कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी का सवाई माधोपुर जाते समय कांग्रेसी नेताओं ने हाईवे पर स्वागत किया। इस दौरान माकन के प्रभार छोड़ने पर डूडी ने कहा कि देश में कांग्रेस दिल्ली में कमजोर हुई है, प्रदेश में कोई गुटबाजी नहीं है, पहले भी निपटारा हुआ और हो जाएगा। साथ ही रामेश्वर डूडी ने यूरिया की किल्लत पर कहा कि केंद्र सरकार द्वेषतापूर्ण काम कर रही है। देश के अंदर यदि कमजोर हुई है कांग्रेस पार्टी तो दिल्ली के अंदर हुई है। दिल्ली के अंदर भी मजबूत करने की जरूरत है। माकन साहब हमारे कांग्रेस के बड़े कदावर नेता हैं, अच्छे सोच के धनी हैं, अच्छे विचार के धनी हैं, तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हमें दिल्ली के अंदर कांग्रेस को मजबूत करना है, इसलिए ज़्यादा समय दिल्ली में देना चाहते हैं। तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी, आगे आला कमान तय करेगा। हमारा जो किसान से जो उद्यमी बना है, जो इंडस्ट्रीज उसने एग्रो बेस लगाई है, उन सबको बुलाकर एक समाज का कार्यक्रम। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उस समाज के कार्यक्रम में उनकी समस्याएं, उनकी रिक्वायरमेंट और सरकार जो है किस तरीके से मदद कर रही है, सरकार की क्या योजनाएं, 2019 की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत उन किसानों को उद्यमी बनाने में हम क्या क्या मदद कर सकते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम फ़ायदा कैसे दे सकते हैं, उसको लेकर हमने समाज कार्यक्रम रखा है। पिछले 340 दिनों से आयुर्वेद चिकित्सक आयुर्वेद निदेशालय अजमेर के बाहर धरना देकर बैठे हुए हैं और उनकी सरकार से मांग है कि उन्हें जल्द नियमित किया जाए। लेकिन हाल ही में डीपीसी निरस्त होने की खबर से आयुर्वेद चिकित्सकों में निराशा छाई हुई है। कोटा में भी आयुर्वेद चिकित्सक डीपीसी निरस्त होने के बाद से काफी नाराज हैं और उनका कहना है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। अब डीपीसी निरस्त होने के बाद वे कब नियमित हो पाएंगे कुछ पता नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से डीपीसी होने तक बात पहुंची थी और केवल लिस्ट जारी करना शेष था। लेकिन अचानक से डीपीसी निरस्त होने की खबर से आयुर्वेद चिकित्सकों में निराशा छा गई, उनकी उम्मीदें टूट गई हैं। हाल फिलहाल में अब नियमित होने का रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा। कोटा आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार हाईकोर्ट में सरकार ने कुछ समय पहले ही पक्ष रखा था कि वे ग्रामीण कैडर को डीपीसी में शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इस मामले पर अचानक स्वास्थ्य मंत्री ने यू टर्न ले लिया और अब ग्रामीण कैडर को शामिल करने की बात की जा रही। जो विभाग ने हमेशा से कहा था कि अगर ये पदोन्नति हो जाती है तो आपके 1200 से करीब पद रिक्त हैं, उन पे आपकी भर्ती निकलवाई जा सकती है। मेन आयुर्वेद विभाग में आ सकते हैं, जो हम 6 साल हमने कोर्स करके हम आए हैं, उस पे हमारी आशाओं पे पानी फेर दिया गया और वो मीटिंग निरस्त करके और पदोन्नति का वापस अटका दिया गया पदोन्नति। अंतिम समय पे जब विभागीय पदोन्नति अंतिम चरण में थी, केवल एक मीटिंग थी आरपीएससी की, वो होने के बाद दूसरे दिन लिस्ट आउट हो जाती पदोन्नति की। अचानक से मंत्री जी ने यू टर्न मारा और उस जो पदोन्नति की बैठक थी समिति की, उसको निरस्त कर दिया और वो 4 महीने पहले के हाल पे चले गए कि हम तो ग्रामीण कैडर की डीपीसी करेंगे, जबकि पहले विभाग बोल रहा था ग्रामीण कैडर की डीपीसी नहीं की जा सकती। इसके फेवर में उन्होंने साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है हाईकोर्ट में कि हम डीपीसी नहीं कर सकते ग्रामीण कैडर की, इसलिए सामान्य कैडर की कर रहे हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।